हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रवि स्टडी चैनल्स। फ्रेंड्स देखो, इस वीडियो में हम जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ क्वेश्चन को। तो देखो, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। एक नंबर में क्या है, 5 वस्तु का विक्रय मूल्य 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करिए। 5 वस्तु का क्या है, 5 वस्तु का सेलिंग प्राइस 3 वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर है तो हमें प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है। देखो, सबसे पहले क्या करना है कि एसपी और सीपी का रेशियो निकाल लो। देखो, डायरेक्ट आपको करना है कि एसपी अगर 3 है तो सीपी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखो, एक क्वेश्चन में कर ही देते हैं। एसपी बटा सीपी कितना आ जाएगा, ये 3 है, इधर 5 डिवाइड हो जाएगा। एसपी 3 है और सीपी कितना है, 5 है। अगर क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 3 है तो कितना का प्रॉफिट, इसमें क्या होगा, 2 का लॉस हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारा ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस क्या है, कम है। तो 2 का लॉस हो जाएगा कितना पर, 5 पर। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस जो है हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। तो जितना का लाभ या हानि हो उसको ऊपर रखना है, नीचे कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करना है और 100 से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब 2 से काटो या फिर 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 यानी 20 और 20 गुना 2 करेंगे तो 40% का क्या हो जाएगा, 40% का हो जाएगा, हमें हानि हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दो में, यदि 3 खिलौने को 4 खिलौने के क्रय मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। अगर 3 खिलौना को 4 खिलौने के क्रय मूल्य पर, यानी कहना है कि 3 खिलौने का एसपी जो है 4 खिलौने के सीपी के बराबर पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देखो, डायरेक्ट इसको निकालना। अगर सीपी आपका 3 है, क्या है सीपी इधर जो है, इधर क्या है सीपी हो गया 3, तो एसपी कितना होगा, 4 होगा। एसपी अगर 4 है, सीपी 3 है, तो हमें 1 का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। 1 का प्रॉफिट होगा, कितना पर होगा, 3 पर होगा। तो 100 पर कितना होगा, तो 1/3 को अगर इससे 100 को डिवाइड करोगे तो 33.33% आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देखो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो दिया हुआ है, सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू क्या है, 20/21। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस 20 है, सेलिंग प्राइस 21 है, तो कितना होगा, 1 का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। जैसे 20, कोई वस्तु 20 में खरीदा, 21 में बेच रहता है, 1 के प्रॉफिट हो जाएगा। और एक प्रॉफिट या लॉस तो हमें कॉस्ट प्राइस पर निकालना होता है, तो बटा क्या करोगे, 20 गुना 100। 20 5 क्या हो जाएगा, 100 क्या हो जाएगा, 5% का हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पाँच नंबर, यदि एक आदमी 2 मशीन प्रत्येक को ₹396 में बेचता है और यदि इसे एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है तो कुल लेन देन में प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करिए। एक आदमी, तो देखो, इस टाइप का क्वेश्चन में जो है ना, हमेशा ध्यान रखना कि अगर किसी वस्तु को एक ही रेट पर खरीद रहे हो या फिर एक ही रेट पर बेच रहे हो, अगर एक पर 10% का लाभ ले रहे हो और दूसरे पर 10% का हानि हो रहा है, तो इसमें हमेशा क्या होता है, 1% का लॉस ही होता है। इसके लिए हमेशा एक ट्रिक का यूज करना है, x² अपॉन 100। वो x² क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस वाला। तो 10 क्या है, 10%, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बटा क्या करना है, 100। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। यही 1% का क्या होगा, लॉस होगा। ऑप्शन बी। ठीक है,
नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक वस्तु को 72 में बेचने पर 10% की हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखो, एक तो है कि आप इसको फॉर्मूला से कर सकते हो, दूसरा क्या है डायरेक्ट आप ट्रिक का यूज़ करना है। जैसे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस दिया है ना उसका इसका जो ये होता है फॉर्मूला होता है एसपी बराबर क्या होता है सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100। ठीक है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में ऐड करेंगे, लॉस हो रहा है जितना को उसमें ऐड करेंगे। एसपी दिया हुआ है तो वहाँ से आप क्या निकाल लोगे, सीपी निकाल लोगे। बस इसको ट्रिक से निकालना है। कैसे निकालना है, देखो जो भी इसका दिया हुआ है ना इसका फ्रैक्शन में वैल्यू में बदल लेना। अगर 10% की हानि दिया हुआ है तो इसका फ्रैक्शन करना। अगर 10% का लॉस होता है तो भी हम फ्रैक्शन निकालते हैं। तो 10% का जो फ्रैक्शन होगा क्या होगा 1/10 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे वाला वैल्यू जो होता है ना वो हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। नीचे वाला वैल्यू को हमेशा क्या करना है, कॉस्ट प्राइस ही लेना है। तो सीपी यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 10% की हानि हो रही यानी कि अगर वस्तु 10 का होगा तो एक में एक का लॉस लेगा क्या लेगा, एक का लॉस होगा तो कितना में बेचेगा 9 में, यानी कि 9 यूनिट हो जाएगा। इसका एसपी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। एक्चुअल में एसपी है कितना 72। तो 9 8 72 कितना हो जाएगा 9 8 यूनिट डिनोट कर रहा है ना 9 9 8 72 8 यूनिट। तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा 10 गुना, सीपी तो हमारा 10 यूनिट है तो 10 गुना कितना करेंगे 8, 10 गुना 8 करेंगे तो 10 8 80 हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्रय मूल्य क्या होगा 80, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेवन नंबर, एक वस्तु को रुपये 105 में बेचने पर व्यापारी को 9% की हानि होती है। यदि वह इस पर 30% का लाभ कमाना चाहे तो वस्तु को कितना में बेचेगा। जैसे देखो इस क्वेश्चन में है क्या कि सबसे पहले आपको अगर रुपये 105 में तुम वस्तु को बेच रहे हो 9% की हानि हो रही है, अगर तुम 30% का लाभ कमाना चाह रहे हो तो वस्तु को कितना में बेचेगा। तुम्हें पहले कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पता चलेगा तब ना तुम 30% का लाभ कमा करके कितना में बेचोगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या करना है कॉस्ट प्राइस निकालना है। और इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है कि चीज़ों को इस तरह से मान सकते हो कि सीपी ले लेना है क्या, सीपी 100 ले लेना है। ठीक है, 9% की अगर हानि लेगा यहाँ पर तो वस्तु को कितना में बेचेगा 91 में, और वो 91 कितना को डिनोट कर रहा है 105 को, 105 को। और डायरेक्ट 30% का अगर हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हम वस्तु को कितना में बेचेंगे 130 यूनिट में निकाल रहे हैं इसको। तो यहाँ से अगर 91 105 को डिनोट कर रहा है तो एक यूनिट कितना को डिनोट करेगा 105/91 हो जाएगा होगा। तो 130 का डायरेक्ट करेंगे तो 130, तो हमें तो 30% का प्रॉफिट कमाना था 130 105/91 करना है। ठीक है, अब इसको काट दो 13 7 91 7 हो जाएगा। यहाँ 7 से इसको काटेंगे तो 7 एकम 7 और यहाँ क्या होगा 3 बच जाएगा, 7 5 35, तो कितना हो जाएगा 150। एगो 10 यहाँ 1 0 बचा हुआ है तो 15 गुना 10 करेंगे तो 150 इसका क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 8 में, एक वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है। यदि इसे 9 ज़्यादा में बेची जाए तो इस पर 12.5% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो वही करना है कि जैसे सीपी हमेशा क्या करना है 100 लेना है। 10% की अगर हानि होगी तो वस्तु को कितना में बेचेगा भाई 90 में, और अगर 12.5% का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो वस्तु को कितना में बेचेगा 112 रुपया 50 पैसा में बेचेगा। ठीक है, तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा इसको यूनिट में निकालते हैं। देखो अगर 10% की हानि हुई तो 90, और अगर 12.5% का प्रॉफिट हुआ तो कितना 112। कितना ऐसा करने से कितना ज़्यादा हो गया, इसको यूनिट में बदलेंगे तो कितना यहाँ से यहाँ तक है 90 और 10 100, 10 इधर 12.5 उधर कितना हो जाएगा 22.5 हो जाएगा। 22.5 यूनिट कितना को डिनोट कर रहा है 22.5 यूनिट अगर डिनोट कर रहा है 9 को, तो एक यूनिट कितना हो जाएगा 9/22। एक यूनिट जो होगा यहाँ पर 9/22 हो जाएगा।
ठीक है। तो हमें तो 100 कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो 100 यूनिट कितना होगा, इसको गुना कर देना है 9/22.5। तो काटो इसको, दशमलव से हटाएंगे तो यहाँ 1 0 हो जाएगा ऊपर। ठीक, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 4 बचा हुआ, 9 पंजे 45, नीचे 25, 25 चौका 100। अब क्या है, 4 दहें के 40, कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। 4 गुना यहाँ 0 है तो 10 हो जाएगा, 4 दहें के 40। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक मेज को 400 में बेचने के बजाय 350 में बेचा जाता है, जिसमें 5% की हानि बढ़ जाती है, तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। अगर एक मेज को 400 में बेचने के बजाय अगर 350 में बेचोगे तो आपका लॉस होगा। इसीलिए बोल रहा है 5% की अगर हानि बढ़ रहा है, जैसे 5% की हानि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर 5% की हानि बढ़ रहा है, कितना रुपया को डिनोट कर रहा है, 50 रुपये को। 400 कीजिए, अगर 350 में बेचोगे तो 50 रुपये का लॉस होगा, और वो डिनोट कर रहा है 5% को। तो हमें तो जैसे क्रय मूल्य निकालना है तो उसका 100% वैल्यू होना चाहिए। 5%, 1% कितना हो जाएगा, 1% यहाँ पर हो जाएगा 10, तो 100% कितना होगा, 100 से इसको गुना करेंगे तो 100% कितना होगा, 100 से गुना इधर करेंगे तो हो जाएगा ये 1000 हो जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक आदमी एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ कमाता है। यदि वह इसे दुगने मूल्य पर बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखो, एक आदमी एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ कमाता है। अगर वस्तु को करना क्या है, सबसे पहले कि इसका सीपी जो है कुछ मान लेना, कुछ भी मान लेना, जैसे सीपी 100 मान लेते हैं। ठीक है, अगर 20% का वो लाभ कमाएगा तो कितने में वस्तु के बेचेगा, 120 में बेचेगा, 120 में बेचेगा। ठीक है, यदि वह इसे दुगने मूल्य पर बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। जैसे 20% का लाभ कमाया तो वस्तु को 120 में बेचेगा। अगर वो दुगना लाभ कमाना चाहेगा तो वस्तु को कितना में बेचेगा भाई, 240 में बेचेगा। 120 की वस्तु अब 240 में वो बेचेगा। देखो, अब तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, अब बताना है कि प्रतिशत लाभ क्या होगा। अगर 100 के वस्तु को 240 में बेचोगे तो 140 का प्रॉफिट होगा, 140 का प्रॉफिट होगा। नीचे क्या हो जाएगा, 100। हमेशा प्रॉफिट या लॉस हमें कॉस्ट प्राइस पर निकालना है, गुना 100। तो 100 से 100 कट गया 140, तो हमें लाभ प्रतिशत लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, ऑप्शन है यानी 40 हो जाएगा। 140 नहीं होगा, लाभ प्रतिशत बताना है, 40 हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक रेडियो 10% लाभ पर 990 में बेचा जाता है। यदि उसे 890 में बेचा जाए तो उस पर वास्तविक लाभ प्रतिशत या हानि ज्ञात करिए। 10% लाभ पर 990 में बेचा जाए। देखो, सीपी हमेशा ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमेशा सीपी कितना मानना है, 100 मानना है। 100, अगर 10% का वो लाभ लेगा तो कितने में वस्तु को बेचेगा, 110 में। ठीक है, 10% लाभ पर 990 में बेचा जा रहा है। यूनिट में कन्वर्ट करते हैं इसको, यूनिट में काफ़ी आसान हो जाएगा बनाना। ठीक है, यदि उसे 890 में बेचा जाए तो उस पर वास्तविक लाभ क्या होगा, 890 में बेचा जाए। सबसे पहले इसका यूनिट निकालो कि 110 कितना यूनिट हो जाएगा, एक यूनिट कितना हो जाएगा, 0 से 0 कटा, 11 9 99, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9, ये 9 हो जाएगा। तो सीपी हमारा 9 यूनिट्स है 100, तो ये यूनिट में है तो 9 से गुना 100 करेंगे तो ये 900 हो जाएगा। अब 900 की चीज़ें 890 में बेचोगे, यहाँ बोल रहा है ना, यदि उसे 890 में बेचा जाए, 900 की चीज़ 890 में बेचोगे तो 10 रुपये की हानि होगी। कितना का होगा, 10 रुपये की हानि होगी। 10 रुपये की हानि, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यदि एक वस्तु को 11% हानि पर ₹178 में बेचा जाता है, यदि वस्तु पर 11% लाभ कमाना हो तो उसे कितना में बेचा जाए। देखो, वही इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा वही लॉजिक लगाना है, कुछ मान लेना ना। सीपी क्या कर लेना है, मान लेना है कुछ। सीपी क्या करना है, 100। ठीक है, तो 11% की अगर हानि होगी
तो वस्तु कितना में बेचेगा भाई वो 89 रुपया में 89, और वो 89 कितना को डिनोट कर रहा है 178 को। तो यहाँ 89 दोनों कितना होता है 178, 2 यूनिट है यहाँ पर, क्या है 2 गुना है। यदि वस्तु पर 11% का लाभ कमाना हो तो उसे कितना में बेचा, 11% का लाभ कमाएगा तो कितना में वस्तु बेचेगा 111 यूनिट है, और हमें तो 2 यूनिट चाहिए, तो 11 गुना 2 कर 111 गुना 2 करेंगे कितना आएगा 2 2 2 222 आ जाएगा। ऑप्शन ए है, 13 का ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। एक आदमी एक बेडशीट ₹450 में खरीदा है और इसके विक्रय मूल्य पर 10% लाभ की गणना करता है, तो बेडशीट का विक्रय मूल्य क्या होगा। क्या कहा, एक आदमी एक बेडशीट 450 में खरीदा है और इसके विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ की गणना करता है, तो बेडशीट का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन का लॉजिक है कि बताया था ना कि अगर 10, यहाँ ये देखना है ये लाइन को, अगर विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ है तो 10% का सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/10, और ये विक्रय मूल्य नहीं बोलता तो नीचे वाला वैल्यू CP होता है, यानी क्रय मूल्य होता है। अगर ये विक्रय मूल्य बोल रहा है तो नीचे वाला वैल्यू जो होगा वो SP हो जाएगा। SP कितना है 10 यूनिट है। अगर सेलिंग प्राइस 10 यूनिट है, विक्रय मूल्य पर 10% लाभ की गणना करता है, तो बेडशीट का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो लाभ की गणना करता है तो CP इसका कितना हो जाएगा, CP 9 होगा। 10 में से 1 कम करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 यूनिट डिनोट कर रहा है कितना को 450 को, क्योंकि 450 में ख़रीदा है। तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 यानी कि 5 बजे 50। 1 यूनिट 50 को डिनोट कर रहा है, तो बेडशीट का विक्रय मूल्य क्या है, वो तो 10 यूनिट है। 50 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50×500, यानी ऑप्शन डी, 14 का ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यदि एक वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो क्या होगा। जैसे 200% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो क्या होगा। 200% को लाभ लोगे तो 100 की चीज़ है, ठीक है। 200% लाभ लेंगे तो कितना में बेचेंगे भाई 300 में। तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो 1, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1:3 हो जाएगा। ऑप्शन सी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।